हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। आज हम क्या करेंगे? आज हम जो हमारा केवीएस है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप पूछेंगे कि मैम फॉर्म निकले हैं या नहीं, तो देखो अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो कि आने ही वाला है, कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद आपका नेक्स्ट ईयर 2024 स्टार्ट होने वाला है एंड मे बी तब आपका ये एग्ज़ाम होने के चांस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म निकलेंगे तभी हम अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसा अगर इस बार की बात करें, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके फॉर्म निकले थे दिसंबर 22 में एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो गया था मिड फेब में। तो टाइम कितना मिला आपको? 2 महीने भी पूरी तरह से यहाँ पे नहीं मिले थे। तो अगर इतनी ऐसा ही जल्दबाजी में फिर से हुआ, तो यहाँ पे जो लोग एकदम स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं मिलेगा डिटेलिंग में पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड अगर आपकी प्रैक्टिस है, आप ये सोच रहे हो कि हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आप आने वाले जो भी इसमें आपको टाइम पीरियड मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, आप उस टाइम पीरियड में अपना एक रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं एंड केवीएस का एग्ज़ाम फिल करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम फिल करने वाले हैं या सेकंड टाइम फिल करने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा अभी लेके चलेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो लास्ट टाइम पे आपको बर्डन नहीं मिलेगा एंड कम से कम आपके पास नोट्स प्रिपेयर रहेंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए एंड ये जो आपका सिलेबस है ये 2023 जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में गिवन था। इसमें लगभग जितने भी चेंजेस थे वो हो चुके हैं एंड अभी नया सिलेबस में कुछ भी चेंज होने का यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो आपका आता है यहाँ पे वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इस बार की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। एग्ज़ाम इजी था लेकिन कट ऑफ आई थिंक 145 कुछ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका आता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, मेमोरी यूनिट, ये सब इसमें इंक्लूड रहता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बेसिक है, बोलियन लॉजिक है, नंबर सिस्टम्स एंड एनकोडिंग स्कीम्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आती है वो आपकी आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। एंड अभी का अगर आप एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें पाइथन ही गिवन थी। ठीक है, क्योंकि पाइथन फर्स्ट टाइम इंक्लूड की गई थी इस बार, तो उसमें पाइथन के ही बेसिक क्वेश्चन आए थे। एंड इस बार जब आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर में 2024 में मे बी, तो आपके पाइथन ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आई थी, तो वो एक तरह से क्या कह सकते हो, प्रैक्टिस टाइप में कुछ समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट पोर्शन है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपके स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट, सुडोकोड एंड डिकम्पोजिशन। फिर यहाँ से आपकी पाइथन स्टार्ट हो जाती है एंड जिन्होंने भी इस बार एचटेट दिया था तो उन्होंने वहाँ पे भी पाइथन देखी थी। तो या फिर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, जो भी अपनी कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन सभी में पाइथन इंक्लूडेड थी। ईएमआरएस के एग्जाम में पाइथन पूरी तरह से इंक्लूड थी, तो ईएमआरएस में जितनी पाइथन आती है ना उतनी ही इसमें आती है, लगभग पूरा सेम ही सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन रहेगा यहाँ पे आपका, फीचर्स ऑफ पाइथन, एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूटिव मोड्स, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, पाइथन कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, वेरिएबल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, यूज ऑफ कमेंट्स। फिर आते हैं आपके नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, एरर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहेंगी, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिस्ट इंक्लूडेड रहेगा, टपल, डिक्शनरी, सेट यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स है, यहाँ पे मैथ मॉड्यूल, स्टेटिस्टिक मॉड्यूल एंड रैंडम मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने हैं।
फिर आता है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, डेटा प्रोटेक्शन जिसमें आपका आईपीआर रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वॉयलेशन ऑफ आईपीआर, प्लेजियरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, सेफ्टी एक्सेसिंग वेबसाइट्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, आईटी एक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिर यहाँ पे पाइथन का सेकंड पार्ट इंक्लूड है, उसमें आपके है टॉपिक्स फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल, ठीक है। फिर आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड एंड वायरलेस, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। फिर नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यहाँ पे आपका पूरी तरह से मेंशन रहेगा, ठीक है। इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस, ये एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है तो यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये जो फंक्शंस गिवन है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे फिर से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, जो आपने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था वही ये यहाँ पे है, तो ये रिपीटेड है, इसको नहीं करना है। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये सेम फिर से पाइथन का जो फर्स्ट मॉड्यूल है वही यहाँ पे कवर किया गया है, तो इसको भी आपको नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। इसको देख के ये मत सोचना सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से कट हो जाता है। फिर यहाँ पे डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, ये अभी हमने ऊपर देखा। बेसिकली यहाँ पे ये गिवन है कि आपको एसक्यूएल की कौन कौन सी कमांड्स यहाँ पे मेंशन है, तो डेफिनेशन कमांड्स, डेटा क्वेरी कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स। फिर आता है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR VR, robotics, big data and its characteristics, internet of things, sensors, smart cities, cloud computing, cloud services, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर हमारा आता है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो यहाँ पे आपको दो लाइब्रेरी पढ़नी है, एक पांडास की एंड एक मैटप्लॉटलिब आपको लाइब्रेरी पढ़नी है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, फिर यहाँ पे सीरीज के बारे में है, डेटा फ्रेम्स के बारे में है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके एसक्यूएल के कमांड्स गिवन है, एसक्यूएल के फंक्शंस गिवन है कि आपको कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं। बेसिकली हर फंक्शन का नाम दे दिया गया है, मैथ्स फंक्शन में आपको ये सब पढ़ना है, टेक्स्ट फंक्शन में, डेट फंक्शन में, एग्रीगेट फंक्शन एंड क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग ऑर्डर बाय, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क फिर से रिपीट किया गया है, जिसमें यहाँ पे मेंशन है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर। नेक्स्ट फिर आपका आता है टॉपिक सोसाइटल इम्पैक्ट्स, डिजिटल फुटप्रिंट, नेट कम्युनिकेशन एटिकेट्स, डेटा प्रोटेक्शन, आईपीआर, प्लेजियरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, आईटी एक्ट, ई वेस्ट, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे बात करें कि बेसिकली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिकली हम उन्हीं की बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो फर्स्ट आपका आता है बेसिक इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट आपका रहेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड आपको पढ़नी है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड आपको क्या देखना है, पाइथन। पाइथन पूरा कंप्लीट यहाँ पे मेंशन है, आपको पूरी तरह से पाइथन यहाँ पे देखनी है। पाइथन के लिए आप एनसीईआरटी की जो 11th एंड 12th की क्लासेस है उनको भी देख सकते हो, तो वहाँ पे भी पाइथन काफ़ी अच्छे से गिवन है। एक्चुअली में पूरा सिलेबस आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। पाइथन हो गया। फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्या है आपका कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा। उसके बाद है DBMS है, DBMS यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे हमें कौन सा टॉपिक है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स है, इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोसाइटल इम्पैक्ट्स वाला टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूड है, सोसाइटल इम्पैक्ट। उसके अलावा
इसके अलावा कौन सा है, तो जो हम कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन वाला हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है, साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारे आपके मेन टॉपिक्स है जहाँ से आपके केवीएस के क्या आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं पाइथन में से, कंप्यूटर नेटवर्किंग में से आते हैं। ठीक है, जल्दी हम इसका भी बैच स्टार्ट करेंगे जैसे ही फॉर्म निकल जाते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सभी टॉपिक्स अवेलेबल है चैनल के ऊपर, चाहे बैच का नाम कोई भी हो, लेकिन टॉपिक्स आपके, ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे कवर हो जाएंगे। आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।